हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 में हमने थ्योरी में पढ़ा था कि हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, बेसिक क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। हमने रिजर्व्ड वर्ड्स पढ़े थे। हमने रिजर्व वर्ड्स में स्टेटमेंट्स पता चले थे हमें कि स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाना सीखा था, किस चीज़ का, प्लस का, ठीक है, एडिशन का हमने प्रोग्राम बनाना सीखा था। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये चेक किया था कि हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट्स क्या होते हैं और हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हमारे ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमने सीखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे कि ये जो वेरिएबल्स कांस्टेंट्स क्यों कहा जाता है, इनका मतलब क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट से। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो सकते हैं। स्टूडेंट्स वर्ड्स को पकड़ें। कांस्टेंट मतलब चेंज ना होने वाले। एनी वैल्यू विच रिमेन सेम थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज अ कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं किए जा सकते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ बता रहा है कि कोई भी वैल्यू आप अगर दे रहे हैं वो सेम रहती है पूरे उस एक प्रोग्राम में, ठीक है। तो वो जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं वो सेम रहती है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब इनपुट से लेके आउटपुट तक जो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, वो उसमें उसकी वैल्यू सेम रहती है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट्स आर स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। बट स्टूडेंट्स हम ये बताएंगे कि कांस्टेंट्स जो हैं हम खुद आगे होके नहीं लिख सकते, वो सेव नहीं होते हैं, स्टोर नहीं होते हैं। तो कांस्टेंट को प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए किसकी हेल्प लगती है, वेरिएबल्स की, ठीक है। वेरिएबल्स हेल्प करते हैं कांस्टेंट्स को मूव कराने के लिए। वेरिएबल्स क्या है, चेंजेबल हैं, लेकिन कांस्टेंट्स चेंजेबल नहीं हैं। तो वेरिएबल कांस्टेंट को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये देखें, द टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन बेसिक आर। अब बेसिक लैंग्वेज में दो तरह के आपके कांस्टेंट्स होते हैं। पहला न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। अब ये दो क्या टाइप्स हैं, किसके, कांस्टेंट्स के दो टाइप्स हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स और अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, ठीक है। मैं आपको इसको पूरा आपको अच्छे से समझाऊंगी स्टूडेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स किसे कहते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर द कांस्टेंट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, न्यूमेरिक मतलब हमारे नंबर्स होते हैं। जो नंबर्स जो कांस्टेंट्स रहते हैं वो कौन से कांस्टेंट से क्या इस्तेमाल होते हैं, वो क्या इकाई के लिए यूज़ होते हैं, हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। These constants can be used for both positive और नेगेटिव नंबर्स। ये कांस्टेंट्स हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये कांस्टेंट्स यूज़ होते हैं ये किस लिए होते हैं, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिफोर यूजिंग द न्यूमेरिक कांस्टेंट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड। अब हम जब अगर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको याद भी रखना होगा, ठीक है। अ नंबर मे बी रिटन एज एन इंटीजर और अ रियल नंबर। जो नंबर हम लिख रहे हैं वो एक इंटीजर होना चाहिए या रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर मतलब प्लस या माइनस, रियल नंबर मतलब एक वो नंबर होना चाहिए। 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30, 100 नंबर होना चाहिए। द लेटर कैन बी रिटन इन 2 ways, ठीक है। जो लेटर है वो हम दो तरह में लिख सकते हैं, अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट
हम एक नंबर को डेसिमल पॉइंट में लिख सकते हैं जिसमें हम डॉट लगा सकते हैं, जैसे 3.55, 10.5, 15.7, ये हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं। एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट, अब हम उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे 10/2, 5/2, 6/3, इस तरह से। एंड विद द एक्सपोनेंट नोटेशन, एक्सपोनेंट नोटेशन क्या होता है स्टूडेंट? एक्सपोनेंट नोटेशन मतलब 6⁻², इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। डेसिमल हमारा जैसे 2.25, ये हमारा डेसिमल है। फ्रैक्शन 2/1/2, ये हो गया फ्रैक्शन। एक्सपोनेंट नोटेशन जैसे 2⁻², जो आपने मैथ्स में पढ़ा है उसी को हम क्या बोलेंगे? आपके नोटेशंस, ठीक है। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में ये लिख सकते हैं, आपको ये याद रखने हैं। सेकेंड पॉइंट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर शुड नॉट बी मोर देन 8। अब आपका मैक्सिमम डिजिट मतलब मैक्सिमम एक आप अगर नंबर लिखते हैं तो 8 डिजिट से ज़्यादा आप नंबर नहीं लिख सकते हैं। किसमें? बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो बेसिक में आप मैक्सिमम कितने डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर्स के? ओनली 8। इसको अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि बेसिक में हम सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं? 8 डिजिट्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है नेवर पुट कॉमा इन अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब अगर आप न्यूमेरिक कांस्टेंट लिख रहे हैं, अब आप लिख रहे हैं 3, 4, 5, 7, 10, तो इनके बीच में स्टूडेंट्स आप कॉमा नहीं लगाएंगे। आप ऐसे नहीं लिखेंगे 3, 5, 10, 100, नहीं, ये ऐसे नहीं लिखे जाएंगे। ये डायरेक्ट 5, 10, सॉरी, आपका लिखा जाएगा 5, 10, ठीक है। स्पेस देंगे आप, जैसे ही आपने 5 लिखा, 5 देने के बाद आपने स्पेस बार दबाया, आपने 10 लिखा, स्पेस बार दबाया, आपने 100 लिखा, ठीक है। तो हमारे जो भी न्यूमेरिक मतलब जो आप नंबर्स लिख रहे हैं उसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट है इफ़ द नंबर इज नेगेटिव ऑलवेज यूज नेगेटिव साइन, बट फॉर पॉजिटिव नंबर इट इज़ ऑप्शनल। अब जैसे आप मैथ्स में भी जब आपके पास नेगेटिव रहता है, ठीक है, तो आप नेगेटिव साइन लगाते हैं, जैसे -2, -5, -10, ठीक है। तो अगर आपका नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइन लगेगा, अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन नहीं लगेगा, ऑप्शनल है। आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है द लेंथ ऑफ द एक्सपोनेंट शुड नॉट बी मोर देन 2 डिजिट्स। अब लेंथ ऑफ एक्सपोनेंट, लेंथ मतलब उसकी साइज, ठीक है, जो उसकी लेंथ है शुड नॉट बी मोर देन 2 डिजिट्स। अब एक्सपोनेंट्स की जो साइज होती है स्टूडेंट्स वो 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम 2 डिजिट से ज़्यादा कैसे? अब जैसे आप एक्सपोनेंट 2 डिजिट्स के ज़्यादा, हमारी लेंथ क्या है, कितनी है? 2 डिजिट्स होनी चाहिए, मतलब 2⁻² इंटू 3⁻²। ये आपका लेंथ क्या है? 2 डिजिट्स ही आपके, बस, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं लिख सकते हैं। एंड इट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, अगेन पॉजिटिव साइन इज ऑप्शनल। इसमें आपका पॉजिटिव साइन भी आ सकता है और नेगेटिव साइन भी आ सकता है, ठीक है। नेगेटिव है कोई तो आप उसके सामने नेगेटिव लगाएंगे, अगर आप किसी के सामने नहीं लगा रहे तो वो ऑप्शनल है, वो ऑटोमेटिकली रीड कैसे करेगा? पॉजिटिव साइन के लिए, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है बेसिक डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटीजर एंड फ्रैक्शन नंबर्स। अब स्टूडेंट बेसिक जो है हमारा प्रोग्राम रहता है, बेसिक प्रोग्राम वो क्या है आपका? डिस्टिंक्ट नहीं करता, मतलब उसको ये नहीं पता इंटीजर है कि फ्रैक्शन में, ठीक है। ये हम खुद अपने आप करते हैं, लेकिन बेसिक जो लैंग्वेज है वो नहीं करता है, ठीक है।
तो आप अगर कुछ भी फ्रैक्शन में लिख रहे हैं या आप इंटीजर में लिख रहे हैं या फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, ये वो डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएगा। कौन? आपका बेसिक लैंग्वेज। अब यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या हैं? 3124, 7.93, -11.24। देखिए -11.24 आया नेगेटिव, 7.93 ये क्या हुआ हमारा? पॉजिटिव। प्लस साइन लगाओ या ना लगाओ तो भी वो पॉजिटिव ही गिना जाएगा। 75.21 ये भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब आपने ये लगा दिया प्लस 35.11 तो भी पॉजिटिव है, नहीं लगाओगे तो भी पॉजिटिव है। E12 ये आपका पॉजिटिव है। सम एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। अब इनवैलिड न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये आपका लिखा हुआ है 19,714, ठीक है। अब आपने ये क्या लिखा? 19,740, ठीक है। तो अब इसमें कॉमा लगा दिया तो ये इनवैलिड हो गया, वैलिड नहीं रहा, ठीक है। अब आपने लगा दिया इसके सामने साइन $214.8 तो ये इनवैलिड हो गया। 3.42 RS रुपीज़ इनवैलिड है। 71A इनवैलिड है। आपने 9-82-73 या इस तरह से आपने लिखा, ये भी इनवैलिड है। तो आप ये नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट, आपके वैलिड न्यूमेरिक कांस्टेंट आप ऊपर देख पा रहे हैं, तो अगर आपको लगाना है अगर वेरिएबल तो आप पहले लगाएंगे बाद में कांस्टेंट लिखेंगे, पहले कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। और ठीक है, पहले आप वेरिएबल लगाएंगे और फिर उसका कांस्टेंट आप लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो अपना कांस्टेंट पढ़ा है, कांस्टेंट के दो पार्ट्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट। आपको न्यूमेरिक कांस्टेंट को याद रखना है कि कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड हैं। इसको प्लीज़ आप रीड आउट करिएगा। कोई डाउट आता है प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सीखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।